फील तो सर बहुत अच्छा है कि हमारी 150 सीआर अपने हमारी पॉपुलेशन है देश की, उनमें से 15 में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसमें उस बच्चे की भी मेहनत है बहुत। और हम तो कोचिस लोग हैं, हम तो बच्चों के लिए मेहनत करते ही हैं, लेकिन एक कोच 5,000 बच्चों मेहनत करता है जब एक निकलता है बच्चा। तो ये मेरी जर्नी सर, मेरे 22 साल हो गए कोचिंग करते हुए मुझे। तो 22 साल बाद मुझे ये दिन देखने को मिला है, और मैं शायद ये दिन भूलूंगा नहीं कभी अपनी लाइफ में, कि मतलब स्पेशल डे हो गया सर मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि मंगलवार था, और मैं वैसे भी बहुत बड़ा भगत हूँ बजरंगबली का। तो थैंक्स ए लॉट फॉर बजरंगबली एंड भोले शंकर। सर, कैसी ये जर्नी रही है जब पहली बार आप मिले थे उनसे, प्रिंस से? क्या लगा था आपको देख के कि इतनी लंबी जर्नी रहेगी और इंडिया के लिए खेलेंगे? एक्चुअली क्या है सर, हम जो कोचिज लोग हैं, जैसे हमने पढ़ाई की हुई है कोचिज की, तो हमें पता होता है कि एक बच्चे के अंदर हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्लेयर में एक चीज देखनी होती है, वो होता है एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड क्या है बच्चे का। और मैं आपको बिल्कुल लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बाइक से जा रहा था, एक टेनिस का मैच चल रहा था नजफगढ़ में। तो मैंने वहां बाइक रोकी, मैं देखता चल देखते हैं यार मैच, कौन बच्चे खेल रहे हैं। तो एक बच्चा बिल्कुल लगातार योरकरे मार रहा था बिल्कुल जूतों पे। तो मैंने देखा, मैं यार बच्चा कौन है ये। तो फिर मैंने देखा सडनली वहां पे मेरी एकेडमी के 2-3 स्टूडेंट्स वहां पर खेल रहे थे। तो मैंने उनको बोला यार इस बच्चे को मेरे पास लेके आओ आप सब मिलके, मगर इसको कैसे भी करके फोर्स करके लेके आओ इसको। तो कह रहे ठीक है। तो उन्होंने उनको फोर्स किया कि मेरे सर बुला रहे हैं तुम्हें प्रिंस, चल एक बार। कह रहा यार मेरा मन नहीं है लेदर बॉल से। कह रहा चल तो ले एक बार। कह रहे चलो ठीक है। तो फिर वो आया, तो मैंने कहा बेटा कितनी एज है तेरी? कह रहा जी मेरी 18। मगर बहुत टाइम कम है हमारे पास, मगर लेकिन मेहनत कर लेगा, मगर मेहनत करेगा तो सक्सेस होएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे को। तो टेनिस बॉल से लेदर बॉल में स्विच करा, थोड़ा सा हार्ड था उसके लिए उस समय, क्योंकि टेनिस बॉल का वेट कम होता है और लेदर बॉल का वेट ज्यादा होता है। लेकिन बॉल करवा करवा के 2-2 घंटे 2.5 घंटे मैंने उसको फिर ट्रेनिंग सेशन करवाए उसके मैंने प्रदीप सांगवान के साथ। प्रदीप सांगवान ने उसको ट्रेनिंग दी, फिटनेस की। तो फिर मैंने जब इसने लास्ट ईयर ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था इसने, तो इससे मेरी बात हुई। मैंने कहा तू इंडिया खेलेगा जल्दी। और शायद वो 1 साल भी नहीं हुई इस बात को, और उसका नाम इंडिया टीम में आ गया। तो ये पता होता है, मतलब हमें फील हो जाता है अंदर से, क्योंकि वो एटीट्यूड और जो उसकी मेहनत, जो उसका हार्ड वर्क है, इनोसेंट डाउन टू अर्थ, हर एवरी क्वालिटी है उसके अंदर, बच्चे के अंदर, जो सक्सेस बनाती है एक प्लेयर को। प्रेशर भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। क्या पहले से मेंटली इतना स्ट्रांग रहे हैं या बाद में सीखते गए धीरे धीरे? ये सीखा है सर मेंटली स्ट्रांग। तो जैसे हमारी जो दिल्ली की क्रिकेट होती है, बहुत टफ क्रिकेट है हमारी दिल्ली की। क्योंकि दिल्ली क्रिकेट में के बारे में आपको बताऊं, ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर सब दिल्ली में खेलने आते हैं। जब हमारा हॉट वेदर सीजन होता है दिल्ली का, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं हमारे दिल्ली में, जो बिग टूर्नामेंट है, जो बीसीसीआई से मतलब अंडर में होते हैं। तो उनको खेलने के लिए पूरी इंडिया से लोग आते हैं। और पहले टाइम में जब हम छोटा थे तो हम देखने जाते थे वो टूर्नामेंट्स। कपिल देव वगैरह सब, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, सब खेलते थे वहां पे टूर्नामेंट वो। तो अब उन टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट भी करते हैं, हम जीतते भी हैं। तो मुझे याद है प्रिंस ने एक सीजन में 4 टूर्नामेंट खेले थे, और चारों में हम फाइनल खेले, तो चारों में बेस्ट बॉलर बना था ये। तो उस इतनी हॉट वेदर गर्मी में 46-47 में कंटिन्यू 26 मैच खेलना, वो प्रेशर बताता है कि क्या है, कि इतने बड़े सामने सारे दिग्गज प्लेयर होते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाना, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ उनको समझाता था मैं बच्चों को। तो मैं बच्चों को ये कहता था कि मगर जोश से काम नहीं करना बेटा, होश, मगर हमें ना दिमाग लड़ाना अपना बस। तो वो चीजें सारी वहां पे टूर्नामेंट खिला खिला के
उसको सिखाई गई है, लेकिन खुद भी वो थोड़ा सा मैच्योर था शुरू से ही चीजों को लेके, कुछ हमने बताया उसको, ये था सर। मुराद अली फिर विजय हजारे ट्रॉफी किसको एक बेहतर मानते हैं आपके, जब आपको फील हुआ हो कि आप प्रिंस जो है नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है? सैयद मुश्ताक अली में भी सर उसने अच्छा परफॉर्म किया, विजय हजारे में भी हाईएस्ट विकेट टेकर था वो, लेकिन हमारे जो दिल्ली में हमारे जो रोहन जेटली सर है, जो हमारे प्रेसिडेंट है डीडीसी के, और हमारे जो सेक्रेटरी साहब है इस समय अशोक शर्मा जी, मनचंदा जी, उन्होंने मिलके एक डीपीएल की शुरुआत की। तो उसमें काफी बच्चों को चांस मिला, और उस डीपीएल से इसको जब देखा गया, क्योंकि कई मैच ऐसे होते हैं कि आपके लाइव आते हैं, तो लाइव मैच में आपको ना आपका पत्ते सो जाते हैं कि आप क्या हो, आप तो उसने डीपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी प्रिंस यादव ने। तो मैं सबसे पहले अपने एसोसिएशन को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने प्रिंस को बहुत सपोर्ट किया है, और डीपीएल से ही सर ये थोड़ा सा रास्ते खुले हमारे लिए ये प्रिंस के। और देखो प्रियांश आर्य भी जो अभी खेल रहा है, वो भी डीपीएल से परफॉर्मेंस से आया है लड़का। हाँ, तो मैं सबसे पहले अपने प्रेसिडेंट साहब को और मैं सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद दूंगा इसके लिए, डीपीएल के लिए, और आगे और बच्चे भी डीपीएल से हमारे दिल्ली से सिलेक्ट होंगे आगे। डीपीएल में जिस तरह की परफॉर्मेंस प्रिंस में दी, क्या बदलाव दिखे आपको, क्या इम्प्रूवमेंट्स दिखी, और ऐसी कोई परफॉर्मेंस जिनसे आप प्रसन्न हुए हो, इम्प्रेस हुए हो इस साल के आईपीएल? बदलाव किए हैं सर मैंने इसके। अभी आपने लास्ट ईयर देखा होगा, जो क्रिकेट के ज्ञाता हैं, बड़े बड़े कोच हैं, कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ये बैक ऑफ लेंथ ज्यादा बॉल डालता था। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई थी आगे वाली बॉल की। मगर प्रिंस जब तक यहाँ बॉल नहीं डालोगे ना, आपको विकेट नहीं मिलेगा। बैक ऑफ लेंथ से आप रन कम दे दोगे, विकेटें नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से तो उसके ऊपर बहुत काम किया है मैंने, इसकी आगे वाली बॉल पे प्रिंस की। और उसी का आप फर्क देखो, ईशान किशन को इसने बोल्ड किया, विराट को बोल्ड किया, और एक अक्षर पटेल को बोल्ड किया इसने। तो ये चीजें उसके ऊपर थोड़ा काम करा था बस, और ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि कटर वटर यॉर्कर उसकी पहले से ही बहुत अच्छी हो गई थी पहले ही, बस इस चीज पे काम करना था। अभी आईपीएल से पहले लगातार 8 दिन बॉल डाली थी इसने ग्राउंड पे, तो मैंने यही मैं कुछ मत कर, यही बॉल डाल बस जाने से पहले बस। तो कह रहा ठीक है सर। सबसे अच्छी बात है कि वो कहता है सर आप मेरे को गलत सिखाओ, ठीक सिखाओ, मुझे नहीं पता, आप जो सिखाओगे वही ठीक है। तो कह रहा सर जो गुरु कह दे वही सच है। आपको पता चला कि प्रिंस का सिलेक्शन हो गया है स्क्वाड में, इंटरनेशनल स्क्वाड में, आपका किस तरह का रिएक्शन था? मैं सर कल की बात है, मैं प्रिंस से मिलके आया था होटल से, और मैंने उसको शाबाशी दी थी। मैं शायद आज टीम अनाउंस हो रही है, और मैंने दुआ करी है तेरे लिए, तू नाम आ जाएगा तेरा। कह रहा थैंक यू सर। तो मैं तो सो रहा था सर, मेरे कुछ लोगों के फोन आए, मैं उठाया, मैंने देखा, कह रहे भाई मुबारक हो, प्रिंस अगर टीम में आ गया है। मगर फिर मैंने प्रिंस को फोन किया, तो सडनली लिटरली बता रहा हूँ आपको, मैं भी सो रहा था, वो भी सो रहा था होटल में। तो मैंने कह रहा सर आपका फोन आया, मैं उठ गया, शाम का मैच खेलना है। मगर तेरा नाम आ गया इंडिया टीम में। कह रहा क्या बात कर रहे हो सर? मगर हाँ। तो देखो ये कॉम्बिनेशन होता है गुरु स्टूडेंट का। मैं भी सो रहा था, वो भी सो रहा था, तो मैंने जब देखा तो मेरे आंखों में मतलब भावुकपन से आंसू आ गए। तो मेरे दोस्तों ने मेरी वीडियो बना ली रोते हुए की, तो सबने गले लगाया। मैं जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, 6 साल से। मेरी एज 47 है, 6 साल की उम्र से मेरे दोस्त हैं, उन सब ने मेरे गले लगा लिया। वो कह रहे यार कोच दुनिया क्या देखेगी, हमने तेरी मेहनत देख रखी है ग्राउंड पे पूरी, कैसे तू तपती धूप पे खड़ा रहता रहा पूरे दिन। तो सर मैं कह रहा हूँ सर, स्पेशल डे कोच के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि जब हम कोई कैरियर स्टार्ट करते हैं ना, कि कोई मेरा बच्चा इंडिया खेले। ये सर मैं दिन पहले भी देख लेता, शायद मैं ही अनलक्की था या मेरे बच्चे लक नहीं था। प्रदीप सांगवान, बिग नेम ऑफ क्रिकेट,
वो मेरा स्टूडेंट ही है सर, प्रदीप सांगवान। वो बहुत लंबा क्रिकेट खेल सकता था इंडिया के लिए, लेकिन ठीक है टाइम नहीं था उसका। उस समय जहीर खान नेहरा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थे उस समय। फिर ललित यादव था, मयंक डागर था, जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी अपने क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में। लेकिन वही बात है सर, कहना वही है कि भगवान किसके साथ है, लक किसके साथ है। अब जबकि वो सिलेक्शन हो गया है, स्क्वाड में नाम आ गया है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप फ्रेंड्स को? सलाह तो सर यही है बस कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करो, उस पर वर्क करो, उस पर ही फोकस को रखो और डाउन टू अर्थ रहो सर। बस ग्राउंड की रिस्पेक्ट करो हमेशा। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है सर, कोई प्लेयर हो क्रिकेट से बड़ा नहीं है, मैं सच कहता हूँ। हम भी नहीं है सर, सचिन तेंदुलकर भी नहीं है क्रिकेट से बड़ा। सचिन इतनी रिस्पेक्ट देता है क्रिकेट को कि आज वो इसलिए पूछ रहा है वो। तो मैं हमेशा उसको यही कहता हूँ, मैं जिस क्रिकेट ने तेरे को आज इतना नाम दिया ना, बस उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे ना, आप कभी गिव अप करोगे नहीं। अब हमेशा ऊपर रहोगे आप क्रिकेट से। और मगर सिखाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कोचेस सर उसके साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे, बड़े बड़े फिजियो, बड़े बड़े ट्रेनर, बड़े बड़े मेंटल, बड़े साइकोलॉजी सब जुड़ गए हैं उसके साथ। तो वो शायद मुझसे अच्छा ही सिखाएंगे उसको। हम तो सर क्या गए वाले कोच हैं, वो शायद ऊपर के हैं, लेकिन ये सर क्या गए वाला ही बड़ा निकालने में तो उसका हाथ होता है। हाँ, लेकिन ये एक सर्चिंग प्रोडक्ट था ये।